और अब बात बिजली का अंधेर काल क्यों की? क्योंकि यूपी पर पावर कट ने संकट मंडरा दिया है। गांव में 8 घंटे, तहसीलों में 6 घंटे और शहरों में 5-5 घंटे का पावर कट हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि पावर प्लांट में भी कुछ दिन का ही कोयला बचा है। आज जब बिजली संकट को लेकर एबीपी गंगा ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से सवाल पूछा तो उन्होंने संकट पर एक तकनीकी से भरा भारी भरकम जवाब दे दिया, लेकिन ये संकट कब खत्म होगा ये नहीं बताया। और अब सवाल ये है कि अप्रैल में ये हाल है तो मई और जून में आखिर क्या होगा? बिजली का अंधेर का कब खत्म होगा का? खत्म हो रहा है कोयला, अंधेरे में आपका जिला। एक तरफ गर्मी की मार, दूसरी तरफ बिजली की कटौती से हाहाकार, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे पर बिजली के संकट ने चिंताओं के बादल मंडरा दिए हैं। गांव में 24 घंटे में से सिर्फ 16 घंटे बिजली आ रही है, 8 घंटे बिजली छूमंतर हो जा रही है। वहीं तहसीलों का हाल भी बुरा है, जब 6-6 घंटे के पावर कट ने त्राहिमाम मचा दिया है। नगर पंचायतों में 6.25 घंटे की कटौती हो रही है, जबकि बुंदेलखंड में 7-7 घंटे तक बिजली नहीं आ रही है। और मुश्किल ये है, कहीं से राहत वाली खबर नहीं आ रही है, क्योंकि जब एबीपी गंगा ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से पावर कट के बारे में पूछा तो उन्होंने तकनीकी से भरा फैक्टर तो बता दिया, लेकिन ये संकट कब तक खत्म होगा इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। स्तरों पे एक तो तकनीकी और प्राकृतिक कारणों से जो हमारे उत्पादन बंद हो गया था उनको शुरू करना, जो क्षमता वृद्धि है उसे करना, सारे फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं। रात दिन हमारे बिजली कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं। मैं उनको शाबाशी देता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि जनता की सेवा में वो रात दिन लगे हैं। समस्या, जनता की जो कठिनाई है वो कम होगी, कम से कम उनको सहन करना पड़ेगा और आने वाले कुछ ही दिनों में परिस्थिति एकदम सामान्य हो जाएगी। अगर आसान भाषा में समझें तो यूपी में रोजाना कुल 22,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन मिल सिर्फ 19,250 मेगावाट बिजली ही रही है। मतलब जरूरत और सप्लाई में एक बड़ा गैप आ गया है। बिजली के साथ साथ सरकार ये कह रही है कि इनके टारगेट है कि 100 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। आप प्रतिदिन 100 लोगों की बिजली काटिए और उन पे कार्रवाई करिए। बिजली तो बनाना दूर, और मैं तो कहता रहा हूँ कि बिजली को बनाने के कितने कारखाने लगाए बीजेपी, ये बताए। डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली और यूपी ने मिलकर के कितनी बिजली के कारखाने बनाए हैं। वहीं अब पावर प्लांट के पास कुछ दिन का ही कोयला बचा है, जिसमें ओबरा पावर प्लांट के पास 6 दिन, हरदुआगंज पावर प्लांट और परीक्षा पावर प्लांट के पास सिर्फ 4-4 दिन का ही कोयला बचा है। ये संकट इसलिए भी है कि यूपी में 3,615 मेगावाट क्षमता वाली इकाइयां बंद पड़ी हैं, जिससे अप्रैल से अब तक 28 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन का नुकसान हुआ है। हालांकि बिजली के संकट से निपटने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कदम उठाने का दावा कर रही है। ऐसे में कोयले की सप्लाई न रुके, इसके लिए रास्ते में आने वाली 8 ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है, जिसमें बरेली प्रयागराज 14308, प्रयागराज बरेली 14307, लखनऊ मेरठ ट्रेन 22453, मेरठ लखनऊ ट्रेन नंबर 22454, बरेली रोजा 04380, रोजा बरेली 04379, काठगोदाम मुरादाबाद 05331, मुरादाबाद काठगोदाम ट्रेन नंबर 05332 शामिल है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बिजली के संकट से आखिर राहत कब तक मिलेगी, क्योंकि अभी तो अप्रैल का ही महीना है। अगर मई तक राहत नहीं मिली तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ठाकरे को भोगी नहीं योगी चाहिए। दरअसल सीएम योगी का लाउडस्पीकर मॉडल महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे को पसंद आ गया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी है। निशाने पर राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और मामला लाउडस्पीकर विवाद का है। लाउडस्पीकर पर योगी मॉडल हिट, राज ठाकरे ने किया ट्वीट। ठाकरे को भोगी नहीं योगी चाहिए। लाउडस्पीकर के विवाद को जन्म देने वाले राज ठाकरे सीएम योगी के लाउडस्पीकर वाले मॉडल से
इतने प्रभावित हुए हैं कि वो अब योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे हैं। राज ठाकरे ने योगी की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया कि धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर मैं योगी सरकार को पूरे दिल से बधाई देता हूँ। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पास ढोंगी है। मैं ईश्वर से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करता हूँ। अपने ट्वीट में राज ठाकरे ने जहां सीएम योगी की तारीफ की है, वहीं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार पर जमकर तंज भी कसा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ अब महाराष्ट्र के नेता मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने की है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से अवैध रूप में जो लाउड स्पीकर लगे थे उसको हटाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उसकी तारीफ करते हुए राज ठाकरे ने लिखा है कि जिस तरीके से धार्मिक स्थानों से खास तौर से मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने का काम योगी सरकार कर रही है, उसकी मैं दिल से तारीफ करता हूं। दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है। इस तरीके से उन्होंने अपना एक संदेश जारी किया है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। जाहिर तौर से बात है कि महाराष्ट्र में मनसे नेता राज ठाकरे ने सबसे पहले वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कहा था कि अगर महाराष्ट्र के अंदर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। गौरतलब है कि लाउड स्पीकर को लेकर लड़ाई राज ठाकरे के बयान के बाद शुरू हुई थी, जिसकी आग धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में पहुंच गई। सबसे पहले काशी में लाउड स्पीकर लगाया तो कासगंज और अलीगढ़ में भी लाउड स्पीकर लगाने की होड़ मच गई। और जब ये लड़ाई हनुमान चालीसा और अजान में तब्दील हुई तो सीएम योगी ने एक्शन लेते हुए सभी अवैध लाउड स्पीकर पर कार्रवाई का डंडा चला दिया। न मस्जिद को बख्शा न ही मंदिर को। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार ने 30 अप्रैल तक समय दिया था, लेकिन उससे पहले ही यूपी में धार्मिक स्थलों से अब तक 10,929 लाउड स्पीकर को उतारा जा चुका है। वहीं करीब 35,221 लाउड स्पीकरों की आवाज कम कर तय मानक के अनुसार कर दी गई। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस पर हो रही सियासत कब खत्म होगी, कि लाउड स्पीकर को लेकर धार्मिक संस्थानों ने अपनी तरफ से सौहार्द का परिचय दिया है, लेकिन सियासत की आग कभी भी खेल खराब कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।